हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं रियाजी भट्ट एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 मैथ्स की चैप्टर वाइज सीरीज शुरू कर रही हूँ। यदि आप नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों को मदद करेगी। इसमें मैं आप लोगों के साथ एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम मैथ्स के सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इससे पहले मैं इसकी एक वीडियो और बना चुकी हूँ। ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। मैं आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा इसी का कंटिन्यूसली पार्ट 2 आएगा। जो कि इस टॉपिक में रह गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो कि पहले की वीडियो के टॉपिक पर बेस्ड हैं। चलिए फिर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसे पूछे कि शून्य न्यूनतम पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये पूछा है कौन सा असत्य है। तो शून्य न्यूनतम पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? ये सही है। इसके बाद है इसका पूर्ववर्ती, ये संख्या दी हुई है, इस संख्या का पूर्ववर्ती पूछा गया है। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, और परवर्ती का पूर्ववर्ती होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती होता है पहले, और जो परवर्ती होता है परवर्ती, वो होता है बाद में। तो पूर्ववर्ती यानी इस संख्या का पूर्ववर्ती पहले का क्या होगा? ये संख्या होगी। ये भी सही है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 ये होती है। तो ये कह रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये भी सही है। इसमें क्वेश्चन क्या गया है कि दो अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती का मतलब होता है बाद में। परवर्ती क्या होता है? बाद में। कि सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। अब बाद की यानी कि 2 अंक की संख्या है 99, तो इसका बाद का क्या होता है? 100। तो ये कितने अंकों की हो गई? 3 अंकों की संख्या हो गई। तो इसका मतलब असत्य कौन सा है? असत्य है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका ऑप्शन हो गया 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं को के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई। इनमें से कौन सा सही है? तो ये एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, कि परिमेय संख्या में क्या है? पूर्णांक सम्मिलित है। दूसरा पूछा है 0, 0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सही विकल्प चुनिए। इसमें कहने की सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प हमारा है ए एंड सी, यानी पहला ए एंड सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCERT के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत, संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं। कि कौन सा जो है उच्च प्राथमिक जूनियर लेवल पर कौन सा टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ाया जाता। तो कौन सा होता है? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो होते हैं वो जूनियर लेवल पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये -5 और 6 के बीच स्थित पूर्णांकों के घनों का योग, यानी -5 और 6 के बीच स्थित पूर्णांकों के घनों का योग। तो क्या होगा? -5 के बीच स्थित पूर्णांकों के घनों का, इसका क्यूब, प्लस ये लिखेंगे -4 का क्यूब, प्लस -3 का क्यूब, लिखेंगे प्लस -2 का क्यूब, प्लस -1 का क्यूब, प्लस 0 क्यूब, प्लस 1 का क्यूब, प्लस 2 का क्यूब, प्लस
3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, और इन सबको जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 125। इसका आंसर होगा 125। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस के 5/6 और 7/9 के बीच में एक परिमेय संख्या है कि इनके बीच में कौन सी परिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे। माइनस के 5/6 को और 7/9 के डेसिमल में चेंज कर लेंगे, फिर इन संख्याओं को भी डेसिमल में चेंज करके देख लेंगे। तो इनके बीच में, इन और इस संख्या के बीच में जो संख्या आएगी तो वो होगी, तो कौन सी संख्या होगी, तो वो संख्या होगी 3/4। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी और भी क्वेश्चन रह चुके हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।